हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसेज नंबर 6 के बारे में। इस पैसेज के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इस पैसेज के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करेंगे और इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं पैसेज नंबर 6 के अंदर क्या दिया हुआ है। अगर हम पैसेज नंबर 6 की बात करें तो यहां लिखा हुआ है, ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. A journalist wrote. यहाँ पे लिखा हुआ on the Saturday night, शनिवार की रात जब कोलंबिया आपदा के बारे में खबर आई वहां सभी लोग सदमे में थे। वहां पे देयर वाज अ शॉक इन डिसबिलीफ, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था और किसी को यह विश्वास नहीं हुआ और करनाल शहर के लोग रात को सो नहीं पाए। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट स्लीपलेस नाइट एज अ थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टे ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट्स इन द होप, और इस उम्मीद से सो नहीं पाए हजारों परिवार इस उम्मीद में अपने टेलीविजन सेट से चिपके रहे, राइट। और कल्पना और उसके चालक दल के सदस्य किसी तरीके से बच गए हों, ये होप कर रहे थे कि कल्पना और जो उसके क्रू मेंबर्स हैं वो कैसे भी बचे हों, समहाउ सर्वाइव्ड, राइट, किसी तरीके से बच गए हों। एक पत्रकार ने लिखा, अ जर्नलिस्ट रोट, उस पत्रकार ने बहुत अच्छी प्यारी सी लाइन लिखी जो कि कल्पना चावला के बारे में थी। लेकिन उससे पहले ये जो 3 मीनिंग्स हैं इनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिजास्टर का मतलब क्या होता है, डिसबिलीफ का मतलब क्या होता है और ग्लूड का मतलब, ग्लू मतलब टेलीविजन के सेट पे चिपक जाना जैसे, डिसबिलीफ का मतलब होता है किसी चीज पे विश्वास नहीं करना, विश्वास नहीं होना लोगों को, और डिजास्टर मतलब मिसफॉर्चुनेट हो जाना, कोई चीज एक्सीडेंट हो जाना, राइट, इस मिसचांस हो जाना, मिसफॉर्चुनेट, मिस एडवेंचर्स, मिसहैप, इसको हम कहते हैं डिजास्टर होना, राइट, बहुत बड़ा डिजास्टर्स, राइट। और डिसबिलीफ का मतलब अमेजमेंट, किसी चीज को आप नहीं मान रहे, विश्वास नहीं हो रहा, राइट। और ग्लूड का मतलब होता है हार्ड इम्प्योर प्रोटीन जेलेटिन, जिसमें कि आप बिल्कुल अपना बिल्कुल चिपके हुए हो आप, उसको हम ग्लू कहते हैं ना। अब उस जर्नलिस्ट ने क्या लिखा कल्पना चावला के बारे में उसको हम समझते हैं। उन्होंने लिखा, She was a heroine, right? वो एक नायिका की तरह थी। It takes enormous ability to become an astronaut. उसने लिखा कि वो एक नायिका थी और एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए अत्यधिक क्षमता चाहिए। बहुत enormous मतलब बहुत ही लार्ज एबिलिटी चाहिए आपको। You need to know about a lot of everything. आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानना होता है, फ्रॉम बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आपको किन किन चीजों के बारे में नहीं जानना होता है, आपको एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक सुपर स्पेशलाइजेशन के इस युग में अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आपको विश्वकोश होना पड़ेगा, इनसाइक्लोपिक नॉलेज होना चाहिए टू बी एन एस्ट्रोनॉट इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन। इस सुपर स्पेशलाइजेशन के एज में हर अचीवमेंट्स इज हैविंग स्पाई, और उनकी ये उपलब्धि प्रेरणादायी है, उनकी उपलब्धि अचीवमेंट्स प्रेरणादायी है, हैविंग एस्पायरिंग, राइट, प्रेरणादायी है। अब इस कंप्लीट पैसेज को हम समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम एस्पायरिंग का मतलब मैं आपको बता दूं, जो स्पेक्युलेटर होता है, मैग्निफिकेंट होता है, मतलब उसको हम कहते हैं यार ये प्रेरणादायी चीज है यार, इससे आप इंस्पायर हो गए, इस चीज को बार बार याद करके, उनके अचीवमेंट्स को याद करके, उसको हम कहते हैं स्पेक्युलेटर है, मैग्निफिशियंट है ये चीज, राइट, उसको कहते हैं एस्पायरिंग। यार ये चीज काफी मेरे दिल को छू गई, ये अचीवमेंट्स, इससे मैं इंस्पायर हुआ, राइट, ये सारी चीजें हैं। अब इस कंप्लीट पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। शनिवार की उस रात जब कोलंबिया आपदा के बारे में खबर आई तो वहां सभी लोग सदमे में थे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, किसी को ये विश्वास नहीं हुआ
करनाल शहर के लोग रात को सो नहीं पाए क्योंकि हजारों परिवार इस उम्मीद में अपने टेलीविजन सेटों से चिपके रहे कि कल्पना और उसके चालक दल के सदस्य किसी तरह बच गए हों। एक पत्रकार ने लिखा, वो एक नायिका थी। एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए अत्यधिक क्षमता चाहिए। आप सब कुछ के बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत है, जीव विज्ञान से लेकर के एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक। सुपर स्पेशलाइजेशन के इस युग में यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपैडिक नॉलेज। आपको एक विश्वकोश का ज्ञान होना। इंसाइक्लोपीडिया आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है वर्ल्ड की नॉलेज जो होती है, उस तरीके का नॉलेज आपको होना चाहिए। और इस उपलब्धि, उनकी ये उपलब्धि प्रेरणादायी है, आई इंस्पायरिंग, राइट। और अब हम इस पैसेज को समझने की कोशिश करेंगे। इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे? चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोमेरस? मैंने आपको अभी बताया, अगर आपने ध्यान से पैसेज को सुना होगा ना तो आप एनोमेरस मीनिंग को बता सकते हैं। एनोमेरस का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, वेरी लार्ज एबिलिटी आपको चाहिए। इसी तरीके से एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हर अचीवमेंट्स इज, उसके अचीवमेंट्स किस तरीके से प्रेरणादायी हैं, आई इंस्पायरिंग। और आई होप कि इससे आपने इंस्पिरेशन ली होगी, इस पैसेज से इंस्पिरेशन ली होगी और ये पैसेज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। चाहे वो मीनिंग की बात हो, एक्सप्लेनेशन की बात हो, हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए www.tewareacademy.com. So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.